Class 10, chapter number 5, Arithmetic Progression, exercise 5.2, question number 6. Check whether 150 is term of 11, 8, 5 और 2. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें एक एपी दे रहा है और हमें बताना है कि -150 जो है वो इस एपी की टर्म है या नहीं। तो -150 को हम कैसे चेक करें कि जो टर्म है वो इस एपी की है या नहीं। तो हम इसको nth टर्म मानेंगे, यानी -150 हमारी क्या होगी, an टर्म होगी। ठीक है ना। एपी दे रहा है 11, 8, 5 और 2 और सबसे लास्ट में हम राइट करेंगे माइनस का 150। ठीक है ना। अब हमें पता करना है कि -150 जो है वो इस एपी की कौन सी टर्म है। तो इसका पता हम कैसे करेंगे। तो इसका पता करने के लिए हम ए एन वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। ए एन का फार्मूला आपको पता है क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। स्टूडेंट, अगर एन की वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो मान लेना एन की वैल्यू माइनस में आ रही है या एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो ये जो -150 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं होगा। हमें पता है कि n की जो वैल्यू होती है, नंबर हमेशा वो कंप्लीट नंबर में होते हैं, यानी नेचुरल नंबर में होते हैं। n का आंसर नेचुरल नंबर में आना चाहिए तो ही हम बता पाएंगे। अगर n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई, पॉइंट में आ गई, नेगेटिव में आ गई, तो इसका मतलब -150 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन को हटा के माइनस का 150 रखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 11 है। एन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। हमें ये पता करना है -150 कौन सी टर्म है। डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 माइनस का 3 आएगा। अब इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, माइनस का 150, ए को हटा के 11 प्लस एन माइनस 1 और डी को हटा के माइनस का 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है। +11 को पहले लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, माइनस का 150 माइनस का 11 और इस साइड में क्या होगा, n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। दोनों नंबर नेगेटिव है, ऐड होंगे साइन नेगेटिव का ही होगा, माइनस का 161 n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। -3 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या आंसर बनेगा, -161 अपॉन माइनस का 3 n माइनस 1। माइनस से माइनस या कट जाएगा। देखो 161 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा। चलो 161 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9, 2 3 6 जा 18, तो 53.6 आंसर आया है। n माइनस 1, -1 को इधर लिखते आएंगे तो n की वैल्यू होगी 53.6 प्लस का 1, तो n की वैल्यू होगी 54.6। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो पॉइंट के अंदर आई है। इसका मतलब अब हम समझ जाना चाहिए कि -150 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं है, क्योंकि n का जो आंसर आया है वो पॉइंट के अंदर आया है। n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। इसका मतलब जब हम इस एपी को आगे बढ़ाएंगे तो इस एपी में एक नंबर -150 नहीं बनेगा। ये हमें इस क्वेश्चन में समझने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब, जब भी आपको कोई नंबर को चेक करना है तो हमेशा याद रखना n का आंसर हमेशा नेचुरल नंबर के अंदर आना चाहिए, पॉइंट के अंदर नहीं आना चाहिए, माइनस के अंदर नहीं आना चाहिए और फ्रैक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं -150 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं है। अब मैं आगे के क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है उनका आपको मैं प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, सारे क्वेश्चन वर्ड के अंदर आएंगे
हमें उनको मैथमेटिक्स के सिंबल में यूज़ करना और इक्वेशन बनानी है। अगर आपसे मैं कहूँ 31st टर्म, इसको मैथमेटिकल क्या राइट किया जाता है एपी के अंदर? 31st का मतलब A31 को ये शो कर रहा है, ये A31 है। और हमें पता है जब हम A31 बनाएंगे तो इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे A+30D। मैं आपको वर्ड लैंग्वेज को मैथमेटिकल वर्ड में चेंज करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है 11th टर्म इज़ 38। ये कह रहा है कि एपी है, उसकी जो 11th टर्म जो है वो 38 है, यानी 11th नंबर पर क्या आ रहा है? 38 बन रहा है। तब अब अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो हम इसको मैथमेटिक्स में A11 इक्वल्स टू 38 राइट करेंगे, और A11 को हटा के हमें क्या करना, हमेशा फार्मूला राइट करना है। तो A11 का फार्मूला क्या होता है? तो A+10D होता है। तो इसका मतलब 38 जो है वो A+10D के इक्वल है, तो A+10D इक्वल्स टू 38। इससे क्या है कि हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, तो A+10D इक्वल्स टू 38 होगा। अगली को जो लाइन है 16th टर्म इज़ 73। ये कह रहा है कि एपी है, उसकी जो 16th टर्म है A16 वो 73 के इक्वल है, तो A16 इक्वल्स टू 73। इसको मैथमेटिक्स में हम ये राइट करेंगे। और हमें पता है A16 का फॉर्मूला क्या होता है? A+15D होता है, तो A+15D इक्वल्स टू 73। ठीक है ना? अगर 50 टर्म, अब इसको हम समझते हैं, अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर केवल टर्म वर्ड आ रहा है, देखो एक तो 50 टर्म है और हम एक लिखते हैं 15th टर्म, 50 के ऊपर TH लिख के टर्म लिख रहे हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर किसी भी नंबर के पीछे केवल टर्म वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये n की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि टोटल नंबर एपी में 50 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता चल जाती है 50 है। अगर किसी नंबर के पीछे टर्म आता है और 15th टर्म का मतलब है एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहा है, यहाँ पर 50 की, और A50 जो है A+49D के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब किसी भी नंबर के पीछे एक टर्म आने का मतलब n की वैल्यू दे रहा है, और 50 के ऊपर TH टर्म लिख रहा है, इसका मतलब ये A50 दे रहा है। तो दोनों में ये अंतर है। तो यहाँ पर 50 टर्म का मतलब टोटल नंबर n की वैल्यू हमें पता है 50 है। 17 टर्म का मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 17 है, इसका मतलब एपी में टोटल 17 नंबर है। थर्ड टर्म इस 12 को हम क्या राइट करेंगे? A3 इक्वल्स टू 12। तो थर्ड टर्म को हम राइट करेंगे A3 इक्वल्स टू 12, और A3 को हटा के हम राइट करेंगे A+2D इक्वल्स टू 12। इसी तरीके से हम लास्ट टर्म इज़ 106, आपको पता है लास्ट टर्म को हम AN कहते हैं, तो ये हमें 106 दे रहा है, मतलब एक एपी है उसका लास्ट नंबर 106 है, तो हम इसको लिखेंगे AN इक्वल्स टू 106। और जब भी हम AN का फार्मूला लगाएंगे A+n-1 इंटू D, तो हम इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड करेंगे जब भी क्वेश्चन में हमें AN दे रहा होगा तब। 19th टर्म को हम मैथ्स में क्या लिखते हैं? A29, 29th टर्म को, तो इसका आंसर होगा A+28D के इक्वल। थर्ड टर्म इज़ 9 को हम क्या राइट करेंगे? A3 इक्वल्स टू 9, A3 इक्वल्स टू 9, और A3 की जगह A+2D इक्वल्स टू 9 के इक्वल होगा। 9th टर्म इज़ -8 को हम मैथमेटिक्स में, तो 9th टर्म इज़ -8 को हम लिखेंगे A9 इक्वल्स टू -8। तो A9 का फॉर्मूला होगा A+8D इक्वल्स टू -8। और